बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची के इलाके कटी पहाड़ी से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये वो इलाका है जो पिछले कई दिन से बहुत ज़्यादा कशीदगी का शिकार है। यहाँ पे कत्ल गारत हुई है। ये इलाका काफ़ी दिनों तक बंद रहा। इस इलाके में जो सूरत हाल थी उसका कौन जिम्मेदार था, यहाँ पे क्या जुल्म सितम। यहाँ पठान है एक तरफ मुहाजिर आबादी है। उससे थोड़ा सा आगे जाएं तो एक बलोच गोट है, बलोच आबादी भी यहाँ पर आबाद है। लेकिन आपस में ये लोग बलोच, पठान और मुहाजिर जो हैं बिल्कुल सालों से तकरीबन यहाँ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। एक दूसरे के साथ उठना बैठना है, घर से घर जुड़े हुए हैं, दीवार से दीवार जुड़ी हुई है। एक दूसरे के दुख दर्द और सब चीज़ में ये बराबर के शरीक हैं। हमने नहीं देखा कि इनके अपने अंदर कोई इस कदर ऐसी नफरत हो। पिछले 6 महीने में कितने लोग मारे जा चुके हैं कराची में? अगर पिछले 6 महीने का करें तो इन 4 दिनों के दौरान हलाकतें हुई। लेकिन इस जो महीना अभी चल रहा है इसके अंदर अब तक 150 से ज़्यादा हमवात हुई। और अगर पिछले 6 महीने का लें कराची में तो 1000 से कुछ ज़्यादा लोग जो है वो मर चुके हैं इस तकरीबन 6 महीने के दौरान। अभी साल पूरा बाकी है और सिचुएशन टेंस से टेंस। जो दौरानिया बढ़ा है 2008 से स्टार्ट हुआ, जिसमें 777 लोग मरे और 2009 में 801 और पिछला जो साल गुजरा उसमें 1339 जो कि हाईएस्ट था। कितने दिन बाद दुकान खुली आपकी? ये मैंने पूरा तकरीबन हफ्ते के बाद खोली। तो ये सारा बाजार बंद था? ये तकरीबन बाजार बंद ही था। अच्छा। जी। तो ये इधर पिछले साल भी हम आए थे, उस वक्त तो हमने देखा था सब उर्दू बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले सब यहाँ इकट्ठे थे। वो कह रहे थे इधर सही रहते हैं, मगर ये पता नहीं क्या है कि समझ में नहीं आता। रहते सब इकट्ठा है, आपस में सब एक दूसरे के पुराने जानने वाले हैं। मगर कौन सी ताकत ऐसी है जो हम लोगों को आपस में लड़ा रही है? भाई इससे हम लोगों को सबक सीखना है। अभी आप इधर दुकान खोल के खड़े हैं, उस तरफ उन्होंने भी दुकानें खोली हैं, कोई मसला नजर नहीं आ रहा? अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा टेंशन डर वगैरह तो रहता है आदमी को, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई वैसा मसला। एक दूसरे से गले मिलते हैं अभी भी आप? नहीं, हम एक दूसरे से कोई आते हैं तो बिल्कुल सलाम दुआ करते हैं। तो ये फिर गोलियां कौन चलाता है? यही तो कह रहा हूँ, कोई तो तीसरा ऐसा आदमी है जो हम को आपस में खुश नहीं देगा। ये हुकूमत ने जानबूझ के कराया है। ये जो पुलिस और रेंजर्स खड़ी है नहीं करते कुछ भी नहीं करते भाई। और जब पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई है, बंदा लूट रहे हैं, बोल रहे हैं बोले हमारा यहाँ पे क्या लेने आए थे आप, कहाँ और यहाँ पे आ रहे हैं आप, न्यू बोलते हैं क्या लेने आ रहे हो यहाँ पे तुम। अच्छा, न्यू बोलते हैं ये पुलिस वाले। इधर ये जो वायलेंस है इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत और कोई भी नहीं है। हुकूमत को क्या फायदा है? सारा काम एजेंसी वगैरह का है। अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। गेट से बाहर निकाले, मेरे दोस्त को 2 गोलियां लगी हैं यहाँ, यूँ गेट से बाहर निकाल लें। कुछ रिस्पॉन्स नहीं हुकूमत का। वहाँ से फायरिंग हो रही है, वो मोर्चे बनाए उन्होंने कटी पहाड़ी के ऊपर, स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं। ऐसे जदीद असला उनके पास, स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं कि इतने उनके पास रेंज है कि वहाँ से यहाँ गोली जाती है। यहाँ पे आया था तो आप ये कह रहे थे कि हम लोगों का आपस में कोई ऐसी बात नहीं थी। आप मिलजुल के रहते हैं, लेकिन ये कहाँ से सरपसंद आए हैं यहाँ पर इस आबादी के ऊपर से जो कर रहे हैं ये इनका ये नहीं पता है कि ये कहाँ से आए हैं ऊपर से। ये सरपसंदों का काम है, किसी और का काम तो नहीं। पहले लोग मिलजुल के रहते थे। अगर ये वो आते हैं तो वो लोग भी जानते होंगे उनको कहाँ से आते हैं। आते पहाड़ी पर से हैं। इस इलाके के लोग ये कहते हैं कि हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं है, बाहर से कुछ लोग आते हैं, ऊपर से गोलियां चलाते हैं। जब गोलियां चल रही होती हैं, लाशें गिर रही होती हैं, तो उस वक्त रेंजर्स और पुलिस नजर नहीं आती, कहीं पे नजर नहीं आती। और वो 100 लोग, 100 से ज्यादा लोग जो यहाँ पे मारे गए, जो सब के सब पाकिस्तानी और मुसलमान थे, आखिर उनका कातिल कौन है? ये सवाल हुकूमत के लिए है, जवाब भी हुकूमत को देना है कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए। क्या आपने किसी एक शख्स के कत्ल की भी इंक्वायरी की? और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? लोग ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। हम क्या करें, कैसे जिए यहाँ कस्बा में? हमारी हालत ऐसी हो रही है कि बेटा इनका क्या होगा, कैसे ये होगा? यहाँ कराची में अमन कैसे होगा, कैसे अल्लाह कराएगा मेरा मौला। लोगों की वज़ीर दाखिला साहब से सिर्फ एक सवाल ये है कि उन्होंने जो ऑर्डर पास किया फ्राइडे को, अगर वो चीज़ ये मंगल या बुध के दिन भी ऑर्डर पास कर लेते तो इतनी जानों का, इतने माल का नुकसान नहीं होता। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? जो चीज़ वो ऑर्डर उनको देना है वो फ़ौरन भी दे सकते हैं। 4 दिन सोचने का क्या मतलब है कि 4 दिन तक खून रेजी होती रही, गोलियाँ चलती रही, लोग भूखे मरते रहे, बच्चे दवाई दूध को बिलकते रहे, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई करने वाला नहीं था। फोर्सेस बाहर खड़ी हुई थी, वो क्लियर ये कहती थी कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है कि हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।